जनवरी का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। गांव के चारों ओर सफेद कोहरा ऐसा फैला था मानो धरती ने चांदी की चादर ओढ़ रखी हो। मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर थी। बाजार में तिल, गुड़, पतंग और पकवानों की बहार थी। हर कोई त्योहार की उमंग में डूबा नजर आ रहा था। पर गांव के बाहर एक कोने में कच्ची झोंपड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस झोंपड़ी में सुनीता अपने 8 साल के बेटे राजू के साथ बैठी थी। सुनीता की झोंपड़ी के बाहर बच्चों के पतंग उड़ाने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में खुशियों की पतंग कहीं गुम हो गई थी। उसका पति रमेश, जो उसका सहारा और उसके परिवार की रीढ़ था, 1 साल पहले खेत में काम करते हुए एक हादसे का शिकार हो गया था। उसके बाद से सुनीता और राजू की जिंदगी एक गहरी खाई में धंस गई थी। रमेश के जाने के बाद सुनीता ने हार मानने की बजाय अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत करने की ठानी। घर चलाने के लिए उसने गांव के बड़े सेठ मोहन से दूध लेना शुरू किया और अपनी मेहनत से उसे दही में बदलकर बेचना शुरू किया। सुनीता का दही मीठा और ताज़ा होने के कारण धीरे धीरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे मीठी दही वाली कहकर पुकारने लगे। सुनीता रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती। कड़ाके की ठंड में वह अपने बेटे को गर्म कपड़ों में लपेटकर झोपड़ी में छोड़ देती और सिर पर दही से भरी मटकी रखकर गांव-गांव घूमती। उसकी आवाज, दही ले लो भाई, मीठा ताज़ा दही ले लो, सुनते ही लोग अपने घरों से निकल आते। उसकी मेहनत, ईमानदारी और मीठे बोलों ने उसे गांव वालों के दिलों में खास जगह दिला दी थी। सुबह का वक्त था। ठंडी हवाएं झोंपड़ी के भीतर तक दस्तक दे रही थी। झोंपड़ी के कोने में बैठा राजू ठंड से बचने के लिए अपनी माँ की पुरानी ऊनी शाल में लिपटा हुआ था। सुनीता ने चूल्हे पर रखी रोटी को पलटा और राजू की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। राजू बेटा, सुनीता ने धीरे से कहा, बाहर बहुत ठंड है, तुम घर में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख देती हूँ। जब भूख लगे खुद निकाल कर खा लेना। राजू ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी और मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं घर पर ही रहूंगा, पर आप जल्दी आना। सुनीता ने उसका माथा चूमकर शाल को और कसकर लपेट दिया। ठीक है बेटा, तू अच्छे बच्चे की तरह घर पर रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। यह कहकर उसने अपनी मटकी सिर पर रखी, जिसमें ताजा दही से भरी मिट्टी की हांडियां थी, और बाहर निकल पड़ी। सुबह का कोहरा अब भी गहरा था। सुनीता अपने कदमों को तेज करती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में ठंड के थपेड़े और पैर के नीचे जमती ओस की ठंडक उसे महसूस हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। गांव के चौराहे पर पहुंचकर उसने अपनी आवाज बुलंद की, दही ले लो दही, आपके गांव में आ गया है शुद्ध ताज़ा दही, मीठा हो या खट्टा, जैसा मन चाहे वैसा दही ले लो। मेरे यहाँ का दही एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे, सेहत के लिए बढ़िया और स्वाद में लाजवाब। उसकी आवाज जैसे ही गूंजती, गांव वालों के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगते। छोटे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सब उसके पास जुटने लगे। अरे सुनीता, आज तो बड़ी मिठास भरी आवाज में बुला रही हो, जरा मुझे भी एक हांडी देना। एक बूढ़ी अम्मा बोली। अरे भाभी, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, एक हांडी मीठे दही की मुझे भी चाहिए, एक औरत बोली। सुनीता के चारों ओर भीड़ लगने लगी। वह मुस्कुराते हुए हर किसी की पसंद के हिसाब से दही निकाल निकाल कर देने लगी। उसकी मेहनत, उसकी मीठी बातों और दही के लाजवाब स्वाद ने हर किसी को उसका कायल बना दिया था। गांव के बीचों बीच सरला काकी का घर था। सरला काकी उम्रदराज थी, लेकिन उनकी हंसी और मीठी बातों में आज भी वही ताजगी थी जो कभी उनके जवानी के दिनों में हुआ करती थी। उनका एक नियम था, सुनीता का बनाया दही खाए बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी।
सुबह जब सुनीता दही बेचने गांव के चौराहे पर पहुंची तो सरला काकी ने दूर से ही उसे आवाज दी, अरे सुनीता, यहाँ आ बेटा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए मटकी नीचे रखी और बोली, हाँ काकी बताइए, आज आपके लिए कितना दही निकालूं? सरला काकी ने प्यार भरी नजरों से सुनीता को देखा और कहा, बेटा कल मकर संक्रांति है। मेरे बेटे और बहू को चुड़ादही बहुत पसंद है। तू कल मुझे 1.5 किलो दही दे देना। बिना तेरे दही के हमारे घर त्योहार अधूरा लगेगा। सुनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करिए काकी, कल सुबह मैं आपके घर तक ताज़ा दही पहुंचा दूंगी। इसी बीच पास खड़े एक बुजुर्ग रामदीन चाचा ने भी सुनीता को पुकारा, अरे बेटी, मुझे भी कल 1 किलो दही चाहिए। मेरे पोते को तेरा दही बड़ा पसंद है। सुनीता ने उनके लिए भी दही निकालने का वादा किया। वह अपनी मटकी से दही निकालकर सबको बांट रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी मटकी खाली होने लगी। तभी रामदीन चाचा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अरे बेटा, क्या 1 किलो दही और बची है? डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, जिन्हें दही के साथ ही लेना है। मेरे पास दही बिल्कुल नहीं बची है घर में। अब जब दही मिलेगी तभी दवा खा पाऊंगा। सुनीता ने चाचा की बात ध्यान से सुनी और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, चाचा, मेरी मटकी में तो दही खत्म हो गया है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मेरे घर में 1 किलो दही और रखा हुआ है। मैं शाम तक आपके घर दही पहुंचा दूंगी। रामदीन चाचा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, तेरा बहुत धन्यवाद। शाम तक इंतजार करूंगा। सुनीता ने जैसे ही अपनी मटकी खाली की, एक संतोष भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। दिन भर की मेहनत के बाद अब उसे अपने बेटे राजू के पास लौटने की जल्दी थी। वह ठंडे मौसम में अपने कांपते हाथों से मटकी संभालती हुई गांव के रास्ते पर बढ़ रही थी। लेकिन तभी आसमान में काले बादल गहराने लगे और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के तेज झोंकों के साथ बूंदें मानो शरीर को चीर देने वाली लग रही थी। सुनीता ने चारों ओर नजर घुमाई और दूर एक चाय की दुकान पर 2 लोगों को अलाव जलाते हुए देखा। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, हे भगवान, ठंड से तो जान निकली जा रही है। मैं भी वहां चलकर थोड़ी देर बारिश थमने का इंतजार कर लेती हूँ। वह धीमे कदमों से चाय की दुकान तक पहुंची और अलाव के पास खड़ी हो गई। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और ठंड से कांपते हाथ आग की गर्माहट पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अलाव के पास खड़े 2 आदमी उसकी ओर घूरने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो सुनीता को असहज कर रही थी। उनमें से एक ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे यह तो वही दही बेचने वाली है। ए दही वाली, चल निकाल 1 किलो दही। आज हमें भी तेरे दही का स्वाद चखने का मन है। सुनीता ने ठिठक कर उनकी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, भैया मुझसे मत मांगो, मेरे पास अब दही बिल्कुल खत्म हो गया है। जो भी था सब बेच दिया। दूसरे आदमी ने ठहाका मारते हुए कहा, अच्छा, दही खत्म हो गया, इसका मतलब आज कमाई बहुत अच्छी हुई है। चल कमाई के पैसे निकाल, नहीं तो तुझे इस इलाके में आने जाने का रास्ता बंद कर देंगे। सुनीता घबरा गई। उसने सहमते हुए कहा, भैया मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये पैसे मेरे बेटे के खाने और दवा के लिए हैं। मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उन दोनों बदमाशों के चेहरों पर दया की कोई लकीर नहीं उभरी। उनमें से एक ने सुनीता के हाथ से उसकी पैसों की गठरी छीन ली। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। ठंडी हवाओं के बीच उसकी आवाज मानो जम गई थी। बदमाशों ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब जा दही वाली, लेकिन याद रखना, अगली बार बिना हिसाब किताब दिए यहाँ से नहीं जाने देंगे। सुनीता अलाव के पास से धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मन ही मन खुद को दिलासा दिया,
भगवान मेरा सहारा बनना। मेरे पास तो अब सिर्फ मेरी मेहनत और मेरा बेटा है। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन सुनीता का मन अंदर से सूखा और उदास हो चुका था। वह थके और टूटे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में बेटे राजू का मासूम चेहरा तैर रहा था और उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे उसके लिए मजबूत बनना होगा। सुनीता जब झोपड़ी के पास पहुंची तो राजू उसे दरवाजे पर ही खड़ा मिला। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जैसे ही सुनीता भीतर आई, राजू ने फौरन पूछा, माँ, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। सुनीता ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, बेटा, आते वक्त बहुत जोर की बारिश होने लगी थी। रास्ते में एक चाय वाले की दुकान पर रुकना पड़ा, इसलिए देर हो गई। राजू ने राहत की सांस ली और बोला, ठीक है माँ, आप पैर और हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। उसकी मासूमियत और देखभाल से सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। खाना खाने के बाद सुनीता ने कहा, राजू बेटा, आज शाम को मुझे रामदीन काका के घर दही देने जाना है। सुबह उनके लिए दही नहीं बचा था तो मैंने वादा किया था कि शाम तक पहुंचा दूंगी। राजू ने चमकती आंखों से कहा, माँ, अगर आप रामदीन काका के घर जा रही हैं, तो उनके बाग से अमरूद मांग लाना। मुझे आज अमरूद खाने का बहुत मन हो रहा है। उनके बाग के अमरूद बड़े मीठे होते हैं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अमरूद जरूर लेकर आऊंगी। शाम को जब सुनीता दही की मटकी लेकर रामदीन काका के घर पहुंची तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा अब भी बह रही थी। उसने काका को आवाज दी, रामदीन चाचा, मैं आपके लिए दही लेकर आई हूँ, जल्दी से बर्तन ले आइए। रामदीन काका बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे लगा था इतनी तेज बारिश में तुम दही लेकर नहीं आओगी। सच में तू तो अपनी बात की पक्की है। सुनीता ने उनके हाथ में दही का बर्तन देते हुए कहा, चाचा, ये दही तो आपको मिलना ही था। आपको दवा दही के साथ लेनी होती है, चाहे बारिश हो या आंधी, मैं दही लेकर जरूर आती। रामदीन काका ने खुश होकर कहा, तेरा भला हो बेटी, तू हमेशा हमारी मदद करती है। तभी सुनीता ने झिझकते हुए पूछा, चाचा, क्या आपके बाग से 2 अमरूद मिल सकते हैं? राजू को आपके बाग का अमरूद बहुत पसंद है। आज उसने मुझसे खास कहा है। रामदीन काका हंस पड़े। अरे क्यों नहीं बेटा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी बाग से ताजे अमरूद तोड़ कर लाता हूँ। कुछ ही देर में काका 2 बड़े और ताजे अमरूद लेकर लौटे। उन्होंने अमरूद सुनीता को देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये बहुत मीठे हैं। जब राजू खाए तो थोड़ा काला नमक डाल देना, सर्दी नहीं लगेगी। सुनीता ने काका का धन्यवाद किया और चलते चलते बोली, आपकी मदद और दुआओं से ही मेरा और राजू का जीवन चल रहा है। अब मैं चलती हूँ काका। राजू इंतजार कर रहा होगा। रामदीन काका ने दूर तक उसे जाते हुए देखा और मन ही मन उसकी मेहनत और जिजीविषा की सराहना की। सुबह का समय था। हल्की धुंध ने गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। सुनीता चूल्हे पर चाय बनाते हुए राजू को स्कूल का होमवर्क करने की हिदायत दे रही थी। राजू ने माँ की तरफ देखकर पूछा, माँ, तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो? सुबह से लेकर रात तक घर का काम, दही बनाना और फिर बेचने जाना, क्या तुम कभी थकती नहीं हो? सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मैं थक जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? ये मेहनत ही तो है जो हमें जीने की ताकत देती है। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। सुनीता ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और अपनी मटकी उठाकर सेठ मोहन के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवा और ओस से भीगी जमीन उसके कदमों को धीमा जरूर कर रही थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। जब वह सेठ मोहन के घर पहुंची तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, सेठ जी, मुझे आज 4 किलो दूध ज्यादा चाहिए। कल मकर संक्रांति है तो दही की बहुत मांग है। सेठ मोहन मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, वाह सुनीता,
तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा है। अब तो गांव में दही वाली के नाम से तुम्हारी पहचान हो गई है। सब तुम्हारे दही की तारीफ करते हैं। सुनीता ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, कारोबार तो भगवान की दया और गांव वालों के भरोसे से ही ठीक चल रहा है। सबकी पसंद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सेठ मोहन ने बड़े मन से उसे दूध नापा और मटकी भरकर सुनीता को दे दिया। सुनीता ने धन्यवाद कहते हुए मटकी उठाई और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने चूल्हा जलाया और बड़े ध्यान से दूध को मटके में डालकर पकाने लगी। उसकी हर हरकत में मेहनत और प्यार झलक रहा था। चूल्हे की धीमी आंच पर दूध खौलने लगा और सुनीता ने उसकी देखभाल के लिए एक पल भी वहां से नजर नहीं हटाई। जब दूध अच्छे से पक गया तो उसने उसे ठंडा होने दिया और फिर उसमें दही जमाने के लिए जामन मिलाया। कल मकर संक्रांति है और हर घर में मेरे दही का स्वाद पहुंचेगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। दही जमाने के लिए उसने मटके को साफ सुथरे गर्म कपड़ों से ढक दिया और बर्तन को कोने में रख दिया जहां ठंडी हवा न लगे। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का आधार था। थकी हुई सुनीता ने मटके को एक बार प्यार से देखा, फिर वह राजू के पास बैठकर उसकी किताबों के पन्ने पलटने लगी। सेठ मोहन के घर में शाम का समय था। आंगन में दीप जल रहा था, लेकिन सेठ के चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वह अपनी चारपाई पर बैठे बैठे गुस्से में बड़बड़ा रहा था। देखो भाग्यवान, सुनीता की किस्मत कैसे चमक गई। मैं ही उसे दूध देता हूँ और वही मेरी आंखों के सामने तरक्की कर रही है। दही वाली के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो गई है। यह तो सहा नहीं जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, उसे रोकना होगा, वरना वह मुझसे आगे निकल जाएगी। सेठ की पत्नी भी वहीं बैठी हुई थी। उसने तिरछी नजरों से सुनीता का नाम सुनते ही कहा, हाँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ। सुनीता की बच्ची के पंख निकल आए हैं। अब तो वह दही वाली के नाम से पूरे इलाके में जानी जाती है। कुछ कीजिए, नहीं तो आपसे बड़ा नाम कर लेगी। सेठ मोहन ने गहरी सांस ली और मन ही मन एक योजना बनाने लगा। मैं उसे इतना आसान नहीं बनने दूंगा, उसने खुद से वादा किया। अगली सुबह ठंडी हवा और हल्की धूप के बीच सुनीता अपनी दही की मटकी लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। मकर संक्रांति का दिन था और हर कोई त्योहार की खुशी में मग्न था। बाजार में तिल, गुड़ और रंग बिरंगी पतंगों की धूम थी। सुनीता की दही की आज खूब मांग हो रही थी। हर कोई उसके मीठे और ताजे दही की तारीफ कर रहा था। सुनीता ने दिन भर गांव-गांव घूमकर दही बेचा। शाम तक उसकी मटकी पूरी तरह खाली हो चुकी थी और उसकी झोली खुशियों से भर गई थी। उसने कमाई गिनी और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, आज तो राजू के लिए कुछ खास लेकर जाऊंगी। वापस लौटते समय उसकी नजर बाजार में एक दुकान पर पड़ी जहां रंग बिरंगी पतंगे सजी हुई थी। उसने सोचा, राजू को पतंग उड़ाने का कितना शौक है। अगर मैं उसके लिए एक पतंग ले जाऊं तो वह कितना खुश होगा। सुनीता ने बड़े मनोयोग से एक सुंदर चमकीली पतंग चुनी, जिस पर नीले और लाल रंग के डिजाइन बने थे। साथ में उसने पतंग उड़ाने के लिए एक मजबूत डोर भी खरीदी। जब वह घर पहुंची तो राजू दौड़कर उसके पास आया। माँ, आज आप इतनी खुश क्यों लग रही हो, क्या हुआ? सुनीता ने झोली से पतंग निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। राजू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने पतंग को हाथ में लेते ही चहकते हुए कहा, माँ, यह कितनी सुंदर है। सच में आप सबसे अच्छी माँ हो। सुनीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन याद रखना, पतंग को हमेशा इतनी ऊंचाई तक ले जाना कि हर कोई उसे देख सके। जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम भी जीवन में ऊंचाई पर जाओ। राजू ने माँ की बात समझते हुए जोश में कहा, माँ, मैं आपकी बात मानूंगा और देखना, मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी।
शाम का समय था जब सुनीता सेठ मोहन के घर से दूध लेकर लौटी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जोड़ते हुए उसने मटकी में दूध को ध्यान से देखा। उसकी अनुभवी आंखें तुरंत भांप गईं कि इस बार दूध में पानी की मात्रा कुछ ज्यादा ही मिलाई गई थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और दिल में एक टीस सी उठी। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, कैसे बनाऊंगी इस पानी भरे दूध से वह मीठा गाढ़ा दही जिसे लोग इतना पसंद करते हैं। ऐसा दही तो कोई नहीं खरीदेगा। थकीहारी सुनीता ने दूध को मटके में डालकर ढक दिया और उदास मन से चारपाई पर लेट गई। आंखें बंद थी, लेकिन मन बेचैन था। मकर संक्रांति के त्योहार का समय है और हर साल इन दिनों में उसकी दही की मांग आसमान छू जाती थी। पर इस बार वह जानती थी कि सेठ मोहन की चाल ने उसकी मेहनत को जहर बना दिया था। सुबह हुई, लेकिन सुनीता ने दही बेचने के लिए अपनी मटकी नहीं उठाई। सुनीता चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी कि क्या अब उसकी साख भी इस पानी वाले दूध के कारण खराब हो जाएगी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। घर में कोई है? सुनीता चौंकी। वह जल्दी से दरवाजे तक गई। बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। सफेद धोती कुर्ता पहने थके और परेशान से लग रहे थे। उनकी आवाज में बेपसी थी। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ दही की तलाश में। आज मकर संक्रांति है और हमारे घर में दही के बिना त्योहार अधूरा लगता है। मैंने पूरे गांव में दही की दुकानें छानी, लेकिन हर जगह दही खत्म हो चुका है। लोगों ने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि तुम्हारे पास सबसे अच्छा दही मिलता है। बड़ी उम्मीद से यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी दही मिलेगी? सुनीता के दिल में हलचल हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा, मेरे पास दही तो है, लेकिन इस बार दही वैसा नहीं बना है जैसा होना चाहिए। सेठ के दिए दूध में पानी मिला था। यह दही गाढ़ा और स्वादिष्ट नहीं है जैसा आप चाहते होंगे। इसीलिए मैं आज गांव में दही बेचने नहीं गई। बुजुर्ग ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे हाथों से बनी दही जैसा भी हो, मेरे लिए वही सबसे अच्छा होगा। यह त्योहार की बात है और त्योहार पर कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। मुझे बस तुम्हारे भरोसे पर थोड़ा सा दही दे दो। सुनीता को बाबा की बातों में सच्चाई और उम्मीद नजर आई। वह तुरंत अंदर गई और मटका सहित सारा दही लाकर बाबा के हाथों में रख दिया। उसने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा, ये दही तो वैसे भी मेरे काम का नहीं था। आप इसे ले जाइए और अपने त्योहार को खुशियों से मनाइए। मैं इसके पैसे नहीं लूंगी। बाबा ने दही का स्वाद चखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो वही स्वाद है जो मैंने सुना था। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी इसमें झलकती है। लोग सही कहते हैं, तुम्हारे हाथों का जादू है। बाबा ने फिर गहरी नजरों से सुनीता को देखा और बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती तो मत लो, लेकिन मैं तुम्हारी उदारता की परख करना चाहता हूँ। यह कहते हुए बाबा ने अपने पास रखे 3 मिट्टी के घड़े सामने रख दिए। घड़े बड़े ही साधारण दिख रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक रहस्य छिपा था। बाबा ने कहा, बेटा, इन तीनों घड़ों में से कोई एक चुन लो। यह घड़े साधारण नहीं है, यह कर्मों के घड़े हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे इसका अच्छा परिणाम मिलेगा, और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा। तुम्हारे कर्मों की परख इन घड़ों से होगी। सुनीता यह सुनकर हैरान हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं कुछ समझी नहीं, ये कैसे संभव है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जैसे जैसे तुम अच्छे या बुरे काम करोगी, यह घड़ा उसका फल देगा। लेकिन याद रखना, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का असली चेहरा दिखाएगा। तभी पास के एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ मोहन सेठ इन सारी बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में लोभ और जिज्ञासा एक साथ चमक उठी। वह तुरंत दौड़ता हुआ बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मैं भी आपकी बातें सुन चुका हूँ। क्या आप मुझे भी एक घड़ा दे सकते हैं?
मैं भी अपने कर्मों को आजमाना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटा, ये घड़े तुम्हारे लिए भी है। लेकिन याद रखना, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब दिखाएगा। जो बोओगे वही पाओगे। मोहन सेठ ने जल्दी से एक घड़ा उठा लिया, लेकिन उसके मन में स्वार्थ और लालच की तरंगे दौड़ रही थी। सुनीता और मोहन सेठ ने बाबा के दिए घड़ों को बड़े ध्यान से उठाया। बाबा ने उन्हें मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह घड़ा तुम्हारे जीवन के कर्मों का परिणाम है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बाबा रहस्यमय ढंग से वहां से गायब हो गए। उनकी बातों ने सुनीता के मन में उत्सुकता और मोहन के मन में लालच का बीज बो दिया था। सुनीता अपने घड़े को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ घर में लेकर आई। उसने घड़े को अपने पूजा घर में रखा और भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। जैसे ही घड़ा खुला, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। घड़े के भीतर से चमकते हुए सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। सुनीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, आपने मेरे अच्छे कर्मों को पहचाना। यह सब आपकी कृपा है। मैं वादा करती हूँ कि इन सिक्कों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में करूंगी। सुनीता ने तुरंत योजना बनाई। उसने कहा, मैं इन सिक्कों से एक गाय खरीदूंगी, उससे दूध निकालकर और दही जमाकर गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। यही इन सिक्कों का सबसे सही उपयोग होगा। सुनीता की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। उसने समझ लिया कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी ओर मोहन सेठ का लालच और भी बढ़ गया था। वह घड़े को जल्दी जल्दी अपने घर लेकर आया। उसने मन ही मन सोचा, जरूर इसमें मुझसे भी ज्यादा दौलत होगी। बाबा ने ऐसा खजाना पहले कभी किसी को नहीं दिया होगा। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अपने भव्य घर के बड़े कमरे में उसने घड़े को खोला, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसके होश उड़ गए। घड़े के अंदर से सोने के सिक्कों की जगह सैकड़ों कीड़े-मकोड़े निकलने लगे। वे उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। मोहन चीखने चिल्लाने लगा और घबराकर घड़ा दूर फेंक दिया। सुनीता ने बाबा से मिले सोने के सिक्कों का उपयोग अच्छे कामों में करने का संकल्प लिया था। अपने वादे को निभाते हुए वह गांव के बाजार से एक सुंदर और स्वस्थ गाय खरीद लाई। गाय के गले में बंधी घंटी की मधुर आवाज पूरे रास्ते गूंज रही थी। सुनीता के चेहरे पर संतोष और खुशी का उजाला फैला हुआ था। उसी समय मोहन सेठ अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी नजर दूर से आती सुनीता और उसकी नई गाय पर पड़ी। सुनीता की प्रसन्नता और आत्मविश्वास को देखकर मोहन के मन में जलन की आग भड़क उठी। वह खुद से बड़बड़ाया, लगता है सुनीता को घड़े में जरूर कुछ बड़ा खजाना मिला है, तभी यह इतनी खुश है और बाजार से गाय खरीद कर ला रही है। भगवान हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही अच्छा क्यों होता है, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुछ करना होगा। वह तुरंत सुनीता के पास गया और चापलूसी भरे लहजे में बोला, अरे सुनीता बहन, यह गाय तुमने कितने में खरीदी? तुम्हें तो मेरे यहाँ से गाय खरीदनी चाहिए थी, मैं तुम्हें सस्ते में दे देता। इतनी दूर बाजार जाने की क्या जरूरत थी? सुनीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, मोहन भैया, आपकी बात सही है, लेकिन आपकी गायों के दूध की मात्रा काफी कम हो गई थी। वह पानी जैसी लग रही थी। मुझे अच्छी गुणवत्ता का दूध चाहिए, जिससे दही बढ़िया बन सके। इसलिए मैंने बाजार से ही गाय खरीदना बेहतर समझा। सुनीता की यह साफ खोई मोहन सेठ के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसका चेहरा क्रोध और ईर्ष्या से लाल हो गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, इस औरत ने तो मेरी गायों की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर मेरी इज्जत को ही ठेस पहुंचा दी। यह मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है? इधर सुनीता ने नई गाय का बड़े प्यार और देखभाल से ख्याल रखा। गाय का दूध न केवल शुद्ध और गाढ़ा था,
बल्कि उससे बनी दही भी बहुत स्वादिष्ट और गुणकारी थी। सुनीता ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने दही के व्यापार को गांव के दूसरे हिस्सों तक बढ़ा दिया। अब उसकी दही की मांग आसपास के गांवों में भी बढ़ने लगी। सुनीता हर दिन सुबह अपनी गाय को चारा खिलाती, उसे नहलाती और फिर बाजार में दही बेचने जाती। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल यह हुआ कि उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसका नाम हर जगह फैल गया। कुछ ही महीनों में सुनीता ने गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर ताजा, गाढ़ा और स्वादिष्ट दही के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती। सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक आते ही रहते। इस तरह हर दिन उसका सारा दही बिक जाता और वह खुशी खुशी अपने घर लौटती। इधर मोहन सेठ सुनीता की सफलता से जलन और अपनी असफलताओं की खींच से उबर नहीं पा रहा था। उसने सुनीता की बढ़ती लोकप्रियता और व्यापार को देखकर ठान लिया कि उसे किसी भी तरह रोकना होगा। वह मन ही मन एक साजिश रचने लगा। यह लड़की अपनी मेहनत और ईमानदारी से मुझसे आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। अगले महीने सेठ मोहन के बेटे का जन्मदिन आया। सेठ मोहन अपने बेटे रौनक के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त था। वह सोच रहा था कि इस बार कुछ खास किया जाए। उसने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, पार्वती, कल रौनक का जन्मदिन है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरे गांव को दावत पर बुलाऊं। ऐसा आयोजन करेंगे कि लोग याद रखें। पार्वती मुस्कुराई और बोली, जी आप सही कह रहे हैं। इससे हमारा नाम और सम्मान भी बढ़ेगा। सेठ मोहन ने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण देना शुरू किया। जब उसकी नजर सुनीता की दुकान पर पड़ी तो उसने सोचा, इस बार दावत में सुनीता का दही भी इस्तेमाल करूंगा। आखिर उसकी दही पूरे गांव में मशहूर हो गई है। सेठ मोहन सुनीता की दुकान पर पहुंचा। सुनीता ग्राहकों को दही दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सेठ भैया कैसे आना हुआ? मोहन ने थोड़े रौबदार अंदाज में कहा, सुनीता, कल मेरे बेटे रौनक का जन्मदिन है। मैंने गांव वालों को भी दावत पर बुलाया है। मुझे दावत के लिए 10 किलो दही की जरूरत होगी। क्या तुम इसे तैयार कर सकती हो? सुनीता ने विनम्रता से कहा, हाँ सेठ भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल सुबह आपको 10 किलो ताज़ा दही तैयार करके दे दूंगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। और हाँ, मैं तुम्हें और राजू को भी निमंत्रण देता हूँ। तुम दोनों जरूर आना। दावत में तुम्हारा स्वागत रहेगा। सुनीता ने हामी भरी, जी सेठ भैया, हम जरूर आएंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शाम को सुनीता अपने बेटे राजू के साथ घर पहुंची और तुरंत दूध से दही जमाने में जुट गई। उसने गाय का ताज़ा दूध लिया, उसे अच्छी तरह से उबालकर ठंडा किया, फिर उसमें जामन डालकर दही जमाने के लिए रख दिया। उसने राजू से कहा, बेटा, आज हमें बहुत अच्छा दही तैयार करना है। सेठ मोहन भैया ने इसे दावत में परोसने के लिए कहा है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीतना है। राजू ने भी अपनी माँ की मदद की। दही जमाने के बाद सुनीता थककर अपने कमरे में सोने चली गई। इधर सेठ मोहन ने सुनीता को नीचा दिखाने की ठान ली थी। हालांकि उसने रौनक के जन्मदिन का बहाना बनाया, लेकिन उसके मन में सुनीता को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। सेठ मोहन ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने पार्वती से कहा, सुनीता दिन ब दिन तरक्की कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा जिससे उसकी साख गिर जाए। कल की दावत हमारे लिए सबसे सही मौका है। पार्वती ने सहमति जताई और दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सेठ मोहन और पार्वती ने चुपके से सुनीता के घर का रुख किया। वे सावधानी से उसके आंगन में दाखिल हुए, जहां दही जमने के लिए रखा गया था।
मोहन ने दही के मटके में एक संदिग्ध दवा मिलाई जो दही का स्वाद और गंध खराब कर सकती थी। पार्वती ने फुसफुसाते हुए कहा, यह दही अब किसी के खाने लायक नहीं रहेगा। जब यह सबके सामने परोसा जाएगा तो सुनीता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनीता को सबक सिखाने का यही सबसे सही तरीका है। अपने कुटिल इरादों को अंजाम देकर दोनों चुपचाप वहां से चले गए। सुबह होते ही सुनीता ने दही की जांच की। उसे वह बिल्कुल ताजा और गाढ़ा लगा। वह मन ही मन मुस्कुराई और भगवान को धन्यवाद दिया। जब सेठ मोहन सुबह आया तो उसने पूछा, सुनीता बहन, दही तैयार है ना? सुनीता ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ सेठ भैया, दही बिल्कुल तैयार है। आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं। मोहन ने चालाकी से कहा, नहीं सुनीता बहन, दावत के लिए तुम खुद ही दही लेकर आना और इसे अपने हाथों से गांव वालों को परोसना। तुम्हारे हाथों का स्वाद सबको बहुत पसंद आता है। सुनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, जी भैया, मैं ऐसा ही करूंगी। शाम को मैं राजू के साथ दावत में दही लेकर आऊंगी। शाम का वक्त था। सेठ मोहन के घर पर रौनक के जन्मदिन की दावत की रौनक छाई हुई थी। गांव के सभी लोग सज धज कर वहां पहुंचे थे। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सेठ मोहन मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था। उसी समय सुनीता अपने बेटे राजू के साथ अपनी दुकान से ताजा दही के मटके लेकर पहुंची। मोहन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, धन्यवाद सुनीता बहन, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब तुम खुद इस दही को मेहमानों को परोसना। सुनीता ने विनम्रता से सिर झुकाया और अपने काम में लग गई। जैसे ही सुनीता ने दही मेहमानों को परोसना शुरू किया, लोग उसकी तारीफ करने लगे। वाह, यह दही तो सचमुच गाढ़ा और स्वादिष्ट है। सुनीता, तुम्हारे हाथों का कमाल है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। दूसरे मेहमान भी दही का स्वाद चखते ही उसकी प्रशंसा करने लगे। सुनीता के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। दावत खत्म होने के बाद सुनीता ने सेठ मोहन से कहा, भैया अब रात हो चुकी है, मैं घर लौटती हूँ। मोहन ने दिखावे की चिंता जताते हुए कहा, अरे इतनी रात को तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन सुनीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं भैया, आप परेशान न हो, राजू मेरे साथ है, हम चले जाएंगे। इसके बाद सुनीता अपने बेटे के साथ घर लौट गई। रात बीती लेकिन सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। जो लोग सेठ मोहन के घर दावत में गए थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। किसी को पेट दर्द हो रहा था तो किसी को उल्टियाँ। पूरा गांव चिंता में डूब गया। लोग समझ गए कि समस्या खाने में मिलावट की वजह से हुई है। गांव वालों ने मिलकर इस मामले को सुलझाने का फैसला किया और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, कल सेठ मोहन की दावत में गए सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई है। हमें शक है कि खाने में कुछ गड़बड़ की गई थी, एक बुजुर्ग ने कहा। मुखिया ने गुस्से में कहा, यह बहुत गंभीर बात है। सेठ मोहन को तुरंत यहाँ बुलाया जाए। इस मामले की तह तक जाना होगा। सुबह की हलचल और गांव वालों के आक्रोश के बीच सेठ मोहन को मुखिया के पास बुलाया गया। वह अंदर से घबराया हुआ था लेकिन बाहर से खुद को शांत और बेगुनाह दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह मुखिया के सामने पहुंचा, उसने खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया। मुखिया जी, मैंने दावत में खाने की कोई मिलावट नहीं की थी, बल्कि यह सब सुनीता की वजह से हुआ है। उसके दही में ही कुछ गड़बड़ी थी। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। सेठ मोहन की इस बात ने सभी को चौंका दिया। वहां मौजूद गांव वालों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। किसी ने अब तक खाने में मिलावट की बात नहीं कही थी, लेकिन मोहन के इस सीधे आरोप ने संदेह को जन्म दे दिया। मुखिया ने गंभीरता से कहा, सेठ मोहन, यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर ऐसा है तो हमें सुनीता को बुलाना होगा।
वह यहाँ आएगी और अपनी सफाई देगी। गांव का एक आदमी दौड़कर सुनीता को बुलाने गया। जब सुनीता को खबर मिली तो वह घबराई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बेटे राजू के साथ मुखिया के सामने पहुंची। गांव के लोग उसे देख चुप हो गए। सुनीता के चेहरे पर सच्चाई और आत्मविश्वास झलक रहा था। मुखिया ने गुस्से से पूछा, सुनीता, सेठ मोहन का कहना है कि तुमने दही में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से गांव वालों की तबीयत बिगड़ी। क्या यह सच है? सुनीता की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, मुखिया जी, मैं आपके सामने, पूरे गांव के सामने और सबसे बढ़कर अपने बेटे राजू की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दही जमाने का मेरा काम कोई एक दिन का नहीं है। यह मेरा जीवनयापन है। अगर मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी पर दाग लगाऊंगी तो मेरे और मेरे बेटे के पेट का क्या होगा? उसने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, राजू की भी तबीयत खराब है। अगर मैंने दही में कुछ मिलाया होता तो क्या मैं अपने ही बेटे को वह दही खिलाती? मुखिया जी, यह आरोप मेरे आत्मसम्मान पर चोट है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाती हूँ। सुनीता की सच्चाई भरी बातें सुनकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। लोग अब सेठ मोहन की ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सब सेठ मोहन की साजिश लगती है। उसने खुद ही मिलावट की होगी और अब सुनीता पर इल्जाम लगा रहा है। दूसरे ने कहा, सच तो यही है। सुनीता पर कोई कभी उंगली नहीं उठा सकता। उसकी दही तो पूरे गांव में मशहूर है। मुखिया ने अब सीधे सेठ मोहन से पूछा, ठीक है सेठ मोहन, अगर तुम्हारा दावा सही है तो हमें यह बताओ कि सुनीता ने दही में क्या मिलाया था, और तुम इतने यकीन के साथ यह कैसे कह सकते हो कि गड़बड़ी दही में थी? सेठ मोहन घबरा गया। उसने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, मुखिया जी, मैंने सुनीता को दही में दवाई मिलाते हुए देखा था। यह सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। मुखिया ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुमने उसे ऐसा करते देखा था तो उसी समय हमें क्यों नहीं बताया? और अगर दही में कुछ गड़बड़ थी तो फिर दावत में इसे परोसने क्यों दिया? मुखिया के तीखे सवालों से सेठ मोहन के झूठ की परतें खुलने लगी। गांव वाले अब पूरी तरह समझ गए थे कि यह सब एक गहरी साजिश थी। सेठ मोहन ने सुनीता को बदनाम करने के लिए यह चाल चली थी। सुनीता ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुखिया जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान सब देखता है। मैं जानती हूँ कि सच कभी नहीं छुपता। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, सेठ मोहन, सच बोलो। क्या यह सब तुम्हारी साजिश थी? गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। मुखिया की कड़ी आवाज और गांव वालों की तीखी निगाहों के बीच सेठ मोहन का चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। मुखिया ने अपनी गरजती आवाज में कहा, मोहन, सच सच बताओ, यह सारा तमाशा किसने किया है? अगर तुम्हारे झूठ पकड़े गए तो सजा और कड़ी होगी। सेठ मोहन का कलेजा कांप उठा। उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीरे धीरे हकलाते हुए कहा, मुखिया जी, मैं ही हूँ जिसने यह सब किया। सेठ मोहन ने अपने अपराध को कबूलते हुए कहा, मैंने ही सुनीता की दही में दवाई मिलाई थी। मेरा गांव वालों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुनीता की तरक्की और उसकी बढ़ती हुई इज्जत को देखकर जलन होने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे आगे बढ़े। इसी जलन ने मुझे यह घिनौना काम करने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने यह सुनकर गुस्से से दांत भींच लिए। सेठ मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ, अब से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, मोहन, माफी मांगने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाता। तुमने न सिर्फ सुनीता की ईमानदारी पर सवाल उठाए, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है। फिर मुखिया गांव वालों की ओर मुड़कर बोले,
गांव के लोगों, ऐसा स्वार्थी और दुष्ट इंसान हमारे बीच रहेगा तो यह फिर ऐसी साजिश करेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, गांव वाले एक सुर में बोले। ऐसे लालची इंसान को सबक सिखाना होगा, यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक बुजुर्ग ने कहा, सेठ मोहन को उसकी करतूत का फल मिलना चाहिए। चलो इसे सबक सिखाते हैं। गांव वालों ने मोहन को घेर लिया। हर किसी के मन में गुस्सा था। उन्होंने उसे पकड़कर उसकी खूब धुलाई की। यह लो अपनी जलन का फल। अब समझ में आया कि दूसरों की तरक्की से जलने का अंजाम क्या होता है। सुनीता यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू राहत और संतोष के थे। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मुझे न्याय मिला। अब मैं अपने बेटे राजू के साथ अपने घर लौटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गांव में हर कोई एक दूसरे की तरक्की में खुशी मनाए, जलन और ईर्ष्या न करे। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, सुनीता, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें यह इज्जत दी है। तुमने साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है। जाओ, अपना काम जारी रखो। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। सुनीता अपने घर लौट गई। वह अब और भी दृढ़ संकल्पित थी कि मेहनत और ईमानदारी से अपने बेटे राजू को बेहतर जीवन देगी। दूसरी ओर सेठ मोहन को उसकी सजा मिल चुकी थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कोई साजिश की तो उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर कर दिया जाएगा। गांव में अब फिर से शांति छा गई और हर किसी ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। हस्तीपुर गांव के मध्य एक सुंदर, शांत और प्राचीन आश्रम में एक विद्वान ब्राह्मण का निवास था। उनकी विद्वता और ज्योतिष विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और भविष्य की दिशा जानने के लिए आते थे। उनकी एक अद्भुत विशेषता थी कि वे मात्र माथे की लकीरों को देखकर व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन कर देते थे। हालांकि उनका अपना जीवन एक अधूरी इच्छाओं की गाथा था। वे संतान सुख से वंचित थे। एक दिन उनके घर में भविष्य जानने के इच्छुक यजमानों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें से एक यजमान, जो धन धान्य से परिपूर्ण था, ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, मैंने जीवन में वह सब पा लिया है जो मैंने कभी चाहा था। धन, संपत्ति, कुल की ऊंचाई और एक ऐसी पत्नी जो सुंदरता और गुणों की प्रतिमूर्ति है। हमारी पुत्री भी अपनी माँ के समान कोमल स्वभाव और मधुर वाणी की धनी है। परंतु मेरे जीवन में एक कमी है। मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ। क्या यह अभाव सदा रहेगा? ब्राह्मण ने यजमान के माथे की रेखाओं पर गहरी दृष्टि डाली और शांत स्वर में बोले, यजमान, आपका भाग्य अद्वितीय है। आपने जीवन में जो भी चाहा वह सब पाया, परंतु पुत्र सुख आपके भाग्य में नहीं लिखा है। आपकी पुत्री ही आपके वंश की रेखा को आगे बढ़ाएगी और उसके पति यानी आपका जमाई आपका और आपकी पत्नी का सदा पुत्र के समान ध्यान रखेगा। यह ईश्वर की योजना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यजमान ने सिर झुका लिया और नम्रता से बोला, ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। मुझे यह सत्य स्वीकार करना होगा। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही ईश्वर की अनुपम देन है। मुझे अपनी इच्छाओं को सीमित कर ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। इस पर वहां उपस्थित अन्य यजमान ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने यजमान को उनके भाग्य का सत्य बताया, लेकिन क्या आपने कभी अपने भाग्य पर दृष्टि डाली है? लोग आपसे अपने संकटों का समाधान पूछने आते हैं, परंतु स्वयं आप संतान सुख से वंचित हैं। क्या यह सत्य है? ब्राह्मण शांत रहे और बोले, हाँ, यह सत्य है।
मेरे भाग्य में संतान सुख है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया है। मैं ईश्वर की योजना पर विश्वास करता हूँ और धैर्य रखता हूँ। हर सुख और दुख का समय निर्धारित है। समय आने पर ईश्वर मुझे वह सौभाग्य अवश्य देंगे। यह सुनकर सभी यजमान चुप हो गए। उनके मन में ब्राह्मण के प्रति आदर और भी बढ़ गया। ब्राह्मण के शब्दों में छिपा धैर्य और सत्य उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता था। समय अपनी गति से चलता रहा। कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण के घर पर खुशी का सैलाब आ गया। उनकी पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर के आंगन में खुशियां गूंज उठीं। दोनों पति पत्नी की आंखों में संतोष और आभार के आंसू थे। ब्राह्मण ने विधि विधान से नामकरण संस्कार करवाया और अपने पुत्र का नाम रखा सूरज। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, देर से ही सही, परंतु ईश्वर ने हमें संतान सुख दिया। मेरे विश्वास ने आज सत्य का रूप ले लिया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं। मैंने तो संतान सुख की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु आपके अडिग विश्वास ने यह चमत्कार कर दिखाया। ब्राह्मण ने कहा, मैं सबके भाग्य बताता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपना भाग्य नहीं देखा होगा? मैंने देखा था, और तभी से मुझे यकीन था कि देर से ही सही, लेकिन हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। समय बीतने लगा और सूरज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह एक तेजस्वी और चंचल बालक था, जिसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। ब्राह्मण ने उसे छोटी उम्र से ही शिक्षा देने का कार्य आरंभ कर दिया। एक दिन पत्नी ने हैरानी से कहा, आप सूरज को इतनी छोटी उम्र में वेद पुराण सिखाने लगे हैं? वह अभी एक बालक है, उसे इन बातों की समझ कहाँ होगी? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाल्यकाल में बालक का मस्तिष्क सबसे तीव्र होता है। इस समय में उसे जो भी सिखाया जाए, वह जीवन भर उसकी स्मृतियों में रहता है। वह अपने आसपास जो कुछ देखता और सुनता है, वही उसका भविष्य निर्माण करता है। मैं चाहता हूँ कि सूरज मुझसे भी बड़ा ज्ञानी और विद्वान बने। पत्नी ने ब्राह्मण की गहरी इच्छा को समझते हुए कहा, अच्छा, तो यह बात है। आप अपने पुत्र को खुद से भी अधिक ज्ञानी और विद्वान बनाना चाहते हैं। फिर तो मैं पिता और पुत्र के बीच कुछ भी नहीं कहूंगी। आपको जो उचित लगे आप करें। सूरज अपने पिता की देखरेख में संस्कार, ज्ञान और विद्या का मार्गदर्शन पाने लगा। ब्राह्मण उसे वेद पुराण, उपनिषद और शास्त्रों की गूढ़ बातें सरलता से समझाते। सूरज भी पूरे ध्यान से हर बात सुनता और अपने मस्तिष्क में उतार लेता। गांव के लोग अक्सर कहते, ब्राह्मण देवता का पुत्र बड़ा होकर जरूर एक महान ज्ञानी बनेगा। उसमें तो अभी से एक तेजस्वी आभा दिखने लगी है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते, देखना सूरज एक दिन वह प्रकाश बन जाएगा जो पूरे संसार को आलोकित करेगा। ब्राह्मण देवता के घर रोज ही लोगों का तांता लगा रहता था। हर कोई अपना भविष्य जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आता था। सूरज, जो अब 6 वर्ष का हो चुका था, बड़े ध्यान से रोज नए चेहरों को अपने पिता के पास आते जाते देखता। हर कोई पिता के सामने सिर झुकाए खड़ा होता और फिर पिता उनकी हथेली पर नजर डालते हुए कुछ कहने लगते। सूरज के नन्हे मन में इस सब के प्रति गहरी उत्सुकता थी। एक दिन जब ब्राह्मण देवता लोगों का भाग्य देख रहे थे, सूरज वहीं पास में खेल रहा था। अचानक उसकी उत्सुकता ने उसे पिता के पास खींच लिया। वह मासूमियत से बोला, पिताजी, आप इन लोगों से क्या बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, मैं इनका भाग्य देखकर इन्हें बताता हूँ कि इनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। सूरज की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, पिताजी, मुझे भी मेरा भविष्य जानना है। मुझे भी बताइए कि मैं बड़ा होकर क्या करूंगा।
ब्राह्मण देवता ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, पुत्र अभी तुम बहुत छोटे हो, केवल 6 वर्ष के हो। इतनी छोटी आयु में तुम्हें तुम्हारे भविष्य को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे और उचित समय आएगा तो मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें जीवन में क्या प्राप्त होगा और कब। सूरज का मासूम चेहरा नाराजगी से भर गया। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन मन ही मन वह पिता के इस कौशल को समझने की कोशिश करता रहता। आए दिन जब वह लोगों को अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक देखता तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती। कुछ समय बीत गया। एक दिन सूरज अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। माँ को उसकी बात सुनकर चिंता हुई। उन्होंने प्यार से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर ऐसा है तो चलो तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। सूरज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा। सूरज की माँ उसे मनाने में लग गई। पुत्र, बिना भोजन किए तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, चलो थोड़ा सा खा लो। परंतु सूरज अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी जिद ने माँ को परेशान कर दिया। आखिरकार हारकर वे ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और बोली, स्वामी, आज आपके पुत्र ने बड़ी अजीब जिद पकड़ ली है। ब्राह्मण देवता ने शांत भाव से पूछा, क्या हुआ? सूरज ने क्या मांगा है? माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, स्वामी, वह कह रहा है कि आज उसे भोजन नहीं करना। कारण पूछने पर कुछ भी नहीं बता रहा, बस जिद करके बैठा है। ब्राह्मण देवता ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों का क्या है, वे तो नई नई जिद्दें करते ही रहते हैं। माँ ने कहा, लेकिन स्वामी, यह बात मुझे परेशान कर रही है, कहीं यह कुछ और तो नहीं चाहता? ब्राह्मण देवता ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं खुद उसे मनाऊंगा और उसे भोजन कराऊंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण देवता सूरज की जिद सुनकर तुरंत उसके पास पहुंचे। वह अब भी जमीन पर बैठा हुआ भोजन की थाली से मुंह फेरकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। अपने पुत्र को ऐसा देख ब्राह्मण ने प्यार भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? आज भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें किसी विशेष पकवान की इच्छा हो रही है? सूरज ने अपना सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई नया खिलौना लाऊं? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं, मुझे कोई खिलौना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, फिर तुम्हें भोजन करने में क्या परेशानी है? सूरज ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात कही, पिताजी, मैं भोजन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य क्या है, जैसे आप सबको बताते हैं, लेकिन आप मुझे यह नहीं बताते। ब्राह्मण ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हें अपना भविष्य जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो। कुछ वर्षों बाद जब समय उचित होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा। सूरज की आंखों में जिद थी। उसने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे मेरा भविष्य नहीं बताएंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी, जो पास ही खड़ी थी, हस्तक्षेप करते हुए बोली, आपने इसे ना जाने क्या सिखा दिया है। देखिए, यह किस तरह की जिद कर रहा है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, मैंने तो बस यही कहा कि भविष्य जानने के लिए अभी वह छोटा है। पत्नी झुंझलाते हुए बोली, तो फिर आप इसे इसका भविष्य बता ही क्यों नहीं देते? क्या आप भी छोटे बच्चे हैं? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, अगर यही चाहता है तो मैं इसे इसका भविष्य बताऊंगा। यह सुनते ही सूरज खुशी खुशी पिता के समक्ष बैठ गया। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया।
कुछ समय बाद उन्होंने सूरज के मस्तक को ध्यानपूर्वक देखा। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी दृष्टि सूरज के भाग्य में कुछ ऐसा देख रही थी जिसने उन्हें गहरी चिंता में डाल दिया। ब्राह्मण ने सोचा, यह क्या? सूरज का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। नहीं, ऐसा तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन यदि मैं भाग्य देख सकता हूं तो इसे बदल भी सकता हूं। मुझे इसका उपाय अवश्य खोजना होगा। सूरज ने उत्सुक होकर पूछा, बताइए ना पिताजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? अपने पुत्र की मासूमियत देख ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम एक बहुत बड़े विद्वान बनोगे और तुम्हारा विवाह एक सुंदर कन्या से होगा। सूरज यह सुनकर खुशी खुशी कूदता हुआ वहां से चला गया। लेकिन ब्राह्मण के मन में एक भारी चिंता घर कर गई। जैसे ही सूरज वहां से गया, ब्राह्मण ने अपनी प्राचीन पुस्तकों को पलटना शुरू किया। वह उपाय ढूंढने लगे जिससे अपने पुत्र के भाग्य को बदला जा सके। उनकी पत्नी ने पास आकर पूछा, क्या बात है स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, बस एक समस्या का समाधान खोज रहा हूँ इन पुस्तकों में। पत्नी ने उनकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। लेकिन ब्राह्मण के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने पुत्र के भाग्य को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ब्राह्मण अपनी पुस्तकों के गहरे अध्ययन और ग्रहों की गणना में पूरी तरह मग्न थे। उनकी चिंता स्पष्ट थी। उनके पुत्र सूरज का भाग्य किसी नीच कुल की कन्या से जुड़ा हुआ था। वह ग्रहों के तालमेल और योगों का विश्लेषण करते रहे और अंततः उन्हें यह ज्ञात हुआ कि गंगा किनारे उनके गांव से 20 कोस दूर एक मछुआरा रहता है। मछुआरे की 4 बेटियां हैं और उन्हीं में से सबसे छोटी कन्या का योग सूरज के विवाह के लिए बन रहा था। ब्राह्मण के मन में एक अडिग निश्चय हुआ, मैं इतने लोगों का भाग्य सुधारता हूँ तो अपने पुत्र का भाग्य क्यों नहीं बदल सकता? मैं अपने सूरज का विवाह कभी भी नीच कुल की कन्या के साथ नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मछुआरे के घर जाने का निर्णय लेते हैं। सुबह का समय था। गंगा की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के बीच ब्राह्मण मछुआरे के छोटे से कच्चे घर तक पहुंचते हैं। मछुआरा और उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठकर जाल की मरम्मत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को अपनी कुटिया की ओर आते देखा, दोनों का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। मछुआरे ने झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देवता, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपके चरण हमारे इस छोटे से घर में पड़े। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ब्राह्मण गंभीर स्वर में बोले, मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। क्या तुम्हारे घर 9 माह पूर्व किसी कन्या का जन्म हुआ था? मछुआरे की पत्नी अचरज भरे स्वर में बोली, जी ब्राह्मण देवता, हमारी सबसे छोटी बेटी का जन्म 9 माह पहले ही हुआ है। उसका नाम हमने रूपा रखा है। लेकिन आपको यह सब कैसे पता चला? ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भविष्य को देख सकता हूँ। तुम्हारी बेटी के जन्म और नामकरण की जानकारी मुझे अपने ज्ञान के माध्यम से मिली है। मछुआरा और उसकी पत्नी भय और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से ब्राह्मण को देखने लगे। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी यह पुत्री तुम्हारे घर में संकट लेकर आई है। जब तक यह कन्या तुम्हारे घर में है, तब तक तुम्हारे आंगन में पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। यदि तुम अपने वंश को आगे बढ़ते देखना चाहते हो, तो तुम्हें इस बच्ची को अपने जीवन से दूर करना होगा। मछुआरे की पत्नी यह सुनकर कांप उठी, परंतु ब्राह्मण देवता, यह तो अभी बहुत छोटी है, इसे कहां और कैसे छोड़ दें? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे लिए यह निर्णय कठिन अवश्य है, परंतु आवश्यक भी है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह बच्ची मेरे साथ जाएगी।
मैं इसका पालन पोषण करूंगा और यह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारे आंगन में पुत्र का जन्म अवश्य होगा। मछुआरा और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर असमंजस से देखते हैं। पत्नी की आंखों में आंसू थे और मछुआरे का मन भीतर ही भीतर उथल पुथल से भरा था। ब्राह्मण देवता, यह हमारी पुत्री है, इसे अपने से दूर करना हमारी आत्मा को छलनी कर देगा। क्या कोई और उपाय नहीं है? ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, सुनो मछुआरा, मैं तुम्हें यह बात किसी स्वार्थवश नहीं कह रहा। यह सब तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे वंश के लिए है। मुझे इस कन्या को अपने साथ ले जाने दो, यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। मछुआरे ने भारी मन से कहा, आप जो कह रहे हैं वह हमारे लिए कठिन है, परंतु यदि यह हमारे परिवार के हित में है तो हम आपकी बात मानेंगे। ब्राह्मण ने बच्ची को गोद में लिया, उसके मासूम चेहरे को देखा और सोचने लगे, यह कदम मेरे पुत्र सूरज के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। मैं इसके भाग्य को अपने ज्ञान और तपस्या से बदल दूंगा। ब्राह्मण देवता बच्ची को गोदी में लेकर गंगा जी की ओर चल पड़े। वे सोच रहे थे, अगर मैं इस निर्दोष बच्ची को मार डालता हूँ तो मुझे मासूम की हत्या का पाप लगेगा। यही सोचते हुए उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ी महिला की कुटिया देखी, जहाँ वह महिला अपनी खलिहान के बाहर टोकरी बना रही थी। ब्राह्मण देवता ने पास जाकर उससे विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझे एक टोकरी दे सकती हैं? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य ब्राह्मण देवता, आपको जो टोकरी चाहिए वह ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने एक छोटी सी टोकरी ली और गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां खड़े होकर उन्होंने बच्ची को गोदी से उठाया और दुख भरे शब्दों में कहा, मुझे क्षमा करना पुत्री, परंतु मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। मुझे अपने बेटे का भाग्य बदलना है और इसके लिए तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। फिर उन्होंने उस मासूम बच्ची को टोकरी में रखा और धीरे धीरे नदी में बहा दिया। उनका मन अज्ञात भय और दुख से भर गया था। उन्होंने सोचा, यह टोकरी जल्द ही पानी में डूब जाएगी और यह बच्ची अपनी जान खो देगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह टोकरी गंगा की धाराओं में बहती हुई दूसरे किनारे पर पहुंच गई, जहां एक और ब्राह्मण स्नान करने आया था। उसने टोकरी को देखा और चौंकते हुए कहा, यह टोकरी किसकी है? वह ब्राह्मण टोकरी को खोलता है और उसकी आंखों में हैरानी और करुणा का मिश्रण दिखाई देता है। हे प्रभु, यह छोटा सा बच्चा किसका है? इसे किसने टोकरी में डालकर गंगा मैया के पास छोड़ दिया? वह आसपास देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण देवता उस छोटे से शिशु को गोदी में उठाते हैं और अपनी आंखों में दया और चिंता के भावों के साथ कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ है वह भगवान की इच्छा है, अब तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। ब्राह्मण अपने घर लौटते हैं, हाथ में उस छोटी सी टोकरी को लिए हुए, जो गंगा की धारा से बहकर उसके पास आई थी। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की संतुष्टि और आश्चर्य की चमक थी। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, उसकी पत्नी उसे देखती है और उससे पूछती है, आज क्या लाए हो? इतने संतुष्ट क्यों लग रहे हो? ब्राह्मण ने उस टोकरी को अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और कहा, देखो, आज गंगा मैया ने हमारी वर्षों की मनोकामना पूरी कर दी है। पत्नी हैरान होकर पूछती है, किस मनोकामना की बात कर रहे हो? ब्राह्मण ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें याद है, मैं रोज गंगा में स्नान करने जाता था और गंगा मैया से यही प्रार्थना करता था कि वह हमें एक संतान दे। और आज गंगा मैया ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण ने टोकरी से बच्ची को बाहर निकाला और कहा, देखो, इस कन्या के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह किसी साधारण परिवार की नहीं हो सकती, यह किसी तेजस्वी कुल की कन्या है, तभी तो गंगा मैया ने इसे अपनी गोदी में समेट रखा था। इतने खतरनाक पानी में से यह बच्ची कैसे सुरक्षित बाहर आई,
यह केवल गंगा मैया का आशीर्वाद हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस छोटी बच्ची को अपनी पुत्री की तरह अपनाया। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए और भरपूर शिक्षा दी। समय के साथ वह बच्ची बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता भी दिनों-दिन बढ़ती गई। उसकी मासूमियत और आकर्षण से घर का वातावरण रोशन हो उठा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमें इसका विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल सुबह ही उसकी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश में निकल पड़ूंगा। अगले दिन ब्राह्मण आसपास के गांवों में अपनी बेटी के विवाह के लिए एक अच्छे परिवार की खोज में निकल पड़े। उन्हें जल्द ही पता चला कि हस्तिपुर के प्रसिद्ध ज्ञानी ब्राह्मण रवि शंकर जी का एक पुत्र है, जिसका नाम सूरज है। सूरज न केवल रूप से आकर्षक था, बल्कि उसके विचार और आचरण भी उच्च थे। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा, यह लड़का बिल्कुल हमारी पुत्री के योग्य होगा, और फिर उसने तय किया कि वह हस्तिपुर जाकर सूरज के परिवार से बात करेगा। इस तरह ब्राह्मण की नई यात्रा एक नए मोड़ पर थी, जिसमें वह अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब वे पंडित रविशंकर के घर पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत गर्मजोशी से होता है। पंडित रविशंकर उन्हें सम्मानित करके कहते हैं, प्रणाम गुरुवर, कृपया बैठिए। शास्त्री जी बड़े आदर से कहते हैं, गुरुवर, मैं गंगा किनारे बनारस से आया हूँ और आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र सूरज के लिए मेरी पुत्री का हाथ स्वीकार करें। पंडित रविशंकर, जो पहले से ही शास्त्रों के ज्ञाता और अच्छे संस्कारों वाले हैं, बड़े विनम्रता से जवाब देते हैं, आश्चर्यजनक बात है गुरुवर, आपने मेरी पुत्री के बारे में जो बताया वह मुझे बहुत पसंद आया। मेरी पुत्री रूपाली भी रूपवान, ज्ञानवान और शास्त्रों की ज्ञाता है। मैंने उसे अच्छे संस्कारों और शास्त्रों का ज्ञान दिया है। मैं तो यही चाहता था कि मेरे पुत्र को एक उत्तम कुल की कन्या मिले। मुझे विश्वास है कि सूरज और रूपाली का विवाह भाग्य का ही फल होगा। शास्त्री जी की विनम्रता और उनके विश्वास से प्रभावित पंडित रविशंकर तुरंत अपने पुत्र सूरज के साथ बनारस जाने का निश्चय करते हैं। दोनों परिवार बहुत जल्द एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। वहां शास्त्री जी की पुत्री रूपाली का रूप और ज्ञान पंडित रविशंकर को इतना आकर्षित करता है कि दोनों का विवाह तुरंत तय कर दिया जाता है। पंडित रविशंकर खुशी से यह सोचते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। सूरज, जो रूपाली को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न था, और रूपाली, जो सूरज को अपना जीवन साथी पाकर खुश थी, दोनों का विवाह एक आदर्श परिवार के बीच हुआ था। ब्राह्मण भी रूपाली को अपने पुत्रवधू के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन नियति तो हमेशा कुछ और ही योजना बनाती है। एक दिन जब रूपाली अपने ससुर शास्त्री जी के पास चाय लेकर जाती है, तो उसका चेहरा कुछ चिंतित सा होता है। चाय का प्याला शास्त्री जी के पास रखते हुए वह कहती है, पिताजी, आप तो सभी का भाग्य देखते हैं, क्या आप मेरा भाग्य नहीं देखेंगे? मुझे भी अपना भविष्य जानना है। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, पुत्री, तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही शुभ है। तुम्हें सूरज जैसा पति मिला है और तुम उच्च कुल में पैदा हुई हो, उच्च कुल में ब्याही गई हो। अब और क्या जानना चाहती है? रूपाली कहती है, पिताजी, आप एक बार मेरा भविष्य तो देखिए। शास्त्री जी ने कुछ देर के लिए विचार किया और फिर अपने पुराणों की पुस्तक निकाली। जैसे ही उन्होंने गणना करना शुरू किया, वह एकदम चौंक गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। जब उन्होंने रूपाली का भविष्य देखा, तो उन्हें एक घातक सत्य का सामना करना पड़ा। रूपाली वही कन्या थी जिसे उन्होंने अपने बेटे के भाग्य को बदलने के लिए गंगा में छोड़ दिया था। शास्त्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बमुश्किल अपना गुस्सा और चिंता छिपाते हुए बोले, पुत्री,
मुझे अब अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं तुम्हारा भविष्य किसी और दिन देखूंगा। रूपाली चिंतित होकर कहती है, पिताजी आप ठीक तो हैं? तभी रूपाली अपने पति सूरज को बुला लाती है। सूरज कमरे में आते हुए पिताजी से पूछता है, क्या हुआ पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? शास्त्री जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, परंतु मेरे पास इस समस्या का कोई तोड़ है। सूरज हैरान होकर कहता है, पिताजी आप मुझे बताइए, मैं इसका समाधान करने के लिए कुछ भी करूंगा। शास्त्री जी ने कहा, नहीं पुत्र, समाधान मुझे ही करना होगा। फिर शास्त्री जी रूपाली को विश्वास में लेते हुए उसे एक अन्य नगर में स्नान और पूजा के लिए ले जाते हैं। वहां पहुंचकर शास्त्री जी एक सोने की अंगूठी निकालते हैं और रूपाली से कहते हैं, पुत्री इस अंगूठी को ध्यान से देखो। रूपाली ने अंगूठी को ध्यान से देखा। फिर शास्त्री जी ने कहा, अब इसे मुझे वापस दे दो। उन्होंने वह अंगूठी हाथ में लेकर गंगा में फेंक दी और कहा, पुत्री अब तुम्हें यह अंगूठी तब तक वापस नहीं मिलेगी जब तक तुम यहाँ रहोगी, क्योंकि बिना इस अंगूठी के यदि तुम अपने पति के घर जाओगी तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम अपने पिता के घर जाओगी तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हें यह अंगूठी वापस नहीं मिलती तुम यहीं रहोगी। रूपाली डर और चिंता से कांपते हुए कहती है, पिताजी मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, और वह भी अकेले? शास्त्री जी ने धीरे से कहा, पुत्री मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने तुम्हारे भविष्य में जो देखा है उसे टालने का यही एकमात्र तरीका है। इतना कहकर शास्त्री जी वहां से चले जाते हैं। रूपाली नदी के तट पर अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। दिल में कई उलझने और सवाल थे, परंतु वह किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं कर पा रही थी। तभी नदी के पास स्नान करने आए एक सेठ अपने परिवार के साथ उसकी स्थिति को देखकर रुक गए। सेठ की बूढ़ी माँ ने रूपाली की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आकर पूछा, बिटिया तुम इतनी अकेली क्यों बैठी हो? क्या बात है? तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई गहरी पीड़ा तुम्हें सता रही हो। तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? रूपाली ने कांपते हुए स्वर में सारी कहानी कह दी और कहा, मैंने अपनी किस्मत से हार मान ली है और अब मुझे कहीं भी शरण नहीं मिल रही। सेठ की माँ ने उसे देखा और गहरी संवेदना के साथ बोली, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। हमारे घर में तुम्हें एक आश्रय मिलेगा और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। रूपाली ने उसके प्रस्ताव को सहमति में सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह उनके साथ उनके घर चली गई, जहां सेठ की माँ ने उसे अपनी नौकरानी की तरह स्नेह और प्यार से रखा। रूपाली अपने कार्यों में इतनी निपुण थी कि घर के हर सदस्य को उसकी मेहनत और लगन बहुत प्रभावित करती थी। हर दिन वह माँ की तरह उनका ध्यान रखती, उनके कामों में हाथ बटाती और घर के माहौल को खुशहाल बनाती। दूसरी ओर ब्राह्मण अपने घर वापस लौटे। वह चिंतित थे और उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें गहरी हो गईं। जब सूरज ने पूछा, पिताजी रूपाली कहाँ है? वह आपके साथ नहीं आई? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे जब हम नदी के तट पर थे, रूपाली स्नान के लिए नदी में उतरी थी। मैं बाहर बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, जबकि वह अंदर डुबकी लगा रही थी। पहली बार वह बाहर आई, लेकिन दूसरी बार जब वह भीतर गई तो वह बाहर नहीं निकली। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कि शायद किसी बड़े नदी जीव ने उसे अपनी दावत बना लिया, क्योंकि मैं 2 दिनों तक तट पर बैठा रहा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सूरज सुनकर सदमे में आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में गहरी निराशा की छाव उतर आई। रूपाली का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और सूरज के मन में एक गहरी उदासी घर कर गई। रूपाली के बिना उसकी जिंदगी सूनी और वीरान सी लगने लगी थी।
लेकिन जैसे हर घाव पर समय की मरहम लगती है, वैसे ही सूरज ने अपने दर्द को थोड़ा सह लिया। वह धीरे धीरे अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रूपाली की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहती हैं। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सूरज से कहा, पुत्र, कब तक तुम इस दुख में अकेले रहोगे? हमारी भी उम्र हो चली है, क्या हम बिना पोते पोतियों का मुंह देखे ही इस दुनिया को छोड़ देंगे? सूरज ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके दिल में बस एक ही नाम था, रूपाली। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, रूपाली के सिवाय मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। ब्राह्मण देवता ने गहरी सांस ली और फिर कहा, यह तो जीवन है और यह सब तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन आगे का जीवन किसका है, यह किसी का वश नहीं चलता। तुम्हारे भाग्य में दूसरा विवाह भी लिखा है। पिता की बातों को समझकर सूरज दूसरे विवाह के लिए राजी हो गया। वह उसी गांव में रिश्ते के लिए जाता है जहां रूपाली सेठ की मां की नौकरानी बनकर रह रही थी। सेठ ब्राह्मण का परम मित्र था, इसलिए ब्राह्मण देवता और सूरज पहले सेठ के घर पहुंचे। सेठ का घर शाही था और वे दोनों विश्राम करने के बाद सूरज के लिए कन्या देखने के लिए जाते हैं। जब सूरज रूपाली को अपने सामने जीवित देखता है तो वह हैरान होकर बोल पड़ता है, रूपाली, तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी ने तुम्हें कितना ढूंढा। रूपाली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं गई थी। पिताजी ने ही मुझे कहा था कि जब तक वो अंगूठी वापस नहीं मिलती, मैं घर वापस नहीं आ सकती, अन्यथा आपके प्राण चले जाएंगे। यह सुनकर सूरज का दिल भर आता है। वह पिताजी से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या कह रही है? ब्राह्मण देवता शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। वह सबके सामने सारी बातें बताते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भविष्य का ज्ञाता होने के साथ साथ खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगा था और तुम्हारा भाग्य बदलने चला था। ब्राह्मण देवता सूरज और रूपाली दोनों से माफी मांगते हैं। सूरज और रूपाली दोनों अब अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। ब्राह्मण देवता उस दिन के बाद भविष्य देखने का कार्य छोड़ देते हैं और यह सीख लेते हैं कि जीवन में कोई भी चीज नियति से ऊपर नहीं होती। यह कथा जीवन के सत्य को उजागर करती है कि भाग्य को किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता और हर किसी को अपनी नियति को स्वीकारना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।